नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ राजमोहन तिवारी। बिहार से सबसे बड़ी खबर आज की, रघुवंश प्रसाद सिंह अब नहीं रहे। रघुवंश प्रसाद सिंह के निधन के बाद अब बिहार के राजनीतिक गलियारों से शोक की लहर दौड़ चुकी है। उनके पुराने साथी लालू प्रसाद यादव ने भी एक ट्वीट किया है। ट्वीट में वह कहते हैं, मैंने आपसे कहा था कि आप कहीं नहीं जा रहे, लेकिन आप तो बहुत दूर चले गए। लालू प्रसाद ने जो ट्वीट किया है उसमें वे लिखते हैं, प्रिय रघुवंश बाबू, ये आपने क्या किया। मैंने परसों ही आपसे कहा था आप कहीं नहीं जा रहे, लेकिन आप इतनी दूर चले गए। निशब्द हूँ, दुखी हूँ, बहुत याद आएंगे। इसके बाद रालोसपा के मुखिया उपेंद्र कुशवाहा ने भी एक ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है, प्रखर समाजवादी नेता, एक खास तरह की राजनीति की अंतिम कड़ी एवं सच को सच कहने के अदम्य साहस के धनी रघुवंश बाबू के निधन की खबर बेहद दुखद है। दिवंगत आत्मा को शांति और परिजनों के संबल की कामना करता हूं। भाजपा नेता गिरिराज सिंह ने भी ट्वीट किया है और अपना शोक प्रकट किया है। वे लिखते हैं, अत्यंत दुखद, आरजेडी के वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह का दिल्ली एम्स में निधन हो गया। रघुवंश बाबू सामाजिक और राजनीतिक तौर पर बिहार में एक बड़ा शून्य छोड़ गए। प्रभु उनकी आत्मा को शांति दे, ओम शांति। रघुवंश प्रसाद सिंह के निधन के बाद अब बिहार की राजनीति से एक बड़ा चिराग आज ओझल हो चुका है। रघुवंश बाबू के बारे में कहा जाता है कि वो एक ईमानदार छवि के नेता रहे हैं और हमेशा से ही सिद्धांतों वाले नेता कहे जाते हैं। अपने सिद्धांतों पर हमेशा टिके रहते हैं। आपको बता दें कि महागठबंधन जब बना था 2015 में जेडीयू के साथ आरजेडी का, तो वे भी उस समय भी रघुवंश बाबू ने इसका विरोध ही किया था। और उस समय जब गठबंधन बन गया, सरकार बनी थी, तो रघुवंश बाबू ने कहा था, दल मिला है दिल नहीं। हालांकि पिछले दिनों उन्होंने आरजेडी से इस्तीफा दे दिया था। रामा सिंह की एंट्री को लेकर लगातार वे अपनी आवाज़ उठा रहे थे कि रामा सिंह की एंट्री नहीं होनी चाहिए, लेकिन शायद तेजस्वी यादव उनकी बातों को मानने के लिए तैयार नहीं थे। और इसी वजह से रघुवंश बाबू ने पिछले दिनों राजद से इस्तीफा दे दिया था। और इस्तीफा के बाद लगातार उन्होंने एक और लेटर लिखा था, जिसमें उन्होंने राजद में जिस तरह से वंशवाद बढ़ता जा रहा था उस पर कटाक्ष भी किया था। रघुवंश बाबू के इस्तीफे पर लालू प्रसाद यादव ने भी एक लेटर लिखा था रघुवंश बाबू को और कहा था कि आप कहीं नहीं जा रहे हैं, समझ लीजिए। लेकिन उसके बावजूद भी रघुवंश बाबू का एक लेटर आया था जिसमें उन्होंने राजद पर कटाक्ष किया था। और जिस तरह से वो लगातार पिछले कुछ दिनों से नीतीश कुमार को लेटर लिख रहे थे, उससे ये प्रतीत हो रहा था कि शायद अब रघुवंश बाबू का झुकाव जदयू की तरफ बढ़ते जा रहा है। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही और जदयू में शायद शामिल होते कि नहीं, ये तो बात की खबर थी। लेकिन अब बिहार की राजनीति का एक बहुत ही बड़ा ईमानदार नेता, वरिष्ठ नेता अब इस दुनिया में नहीं है। आप देख रहे हैं लाइव बिहार। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी भी जरूर दबाएं। धन्यवाद।